ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग जाते हैं यहाँ पे, ऐसा नया कॉम्पोजिशन बनाते हैं। कॉम्पोजिशन कैसे बनाने, राइट क्लिक, न्यू कॉम्पोजिशन, ऐसा। तुम लोग को वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं मिलता था ये कोई चीज़ का, पूरा वेब किसी का नहीं मिलता। बोलते रहेगा, सुनेगी, बोलते रहेगा, बहुत बार बोले, बता रहे थे कि हर रोज़ ही बोलता है, लेकिन हम नहीं। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन यहाँ पे ऐसा बन गया, ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉम्पोजिशन में मान लीजिए हमको कोई शेप बनाना है या कुछ बनाना है कोई ऐसा तो क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले लेना पड़ता है राइट क्लिक करके न्यू सॉलिड। सॉलिड मतलब एक ब्लैंक लेयर है, कुछ नहीं। सॉलिड लिए जैसे यहाँ सॉलिड का कलर पूछता है, मान लीजिए कोई भी कलर दे सकते हैं आप, ऐसा हमने दे दिया। सॉलिड का साइज़ जो है कॉम्पोजिशन के साइज का ही रहता है करीब करीब, नहीं है तो यहाँ से मेक कॉम साइज़ ऐसे कर दीजिएगा। ओके करिएगा तो एक सॉलिड इसके ऊपर ऐसा बन जाता है। सॉलिड कुछ नहीं है, बस एक लेयर है ऐसे। कॉम्पोजिशन को आप यहाँ से छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो स्क्रीन है, और ये जो है ये एक लेयर है, ऐसा करके। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब इस लेयर को हम एनिमेट कर सकते हैं। एनिमेट करते कितने तरीके से कर सकते हैं, यहाँ जाते हैं अंदर में इसके, इसको खोलते हैं ऐसा, ट्रांसफॉर्म खोलते हैं तो देखते हैं कि 5 तरीके से एनिमेट किया सकता है। ओपेसिटी, रोटेशन, स्केल, पोजीशन एंड एंकर पॉइंट। पहली बात, एंकर पॉइंट क्या होता है। एंकर पॉइंट मतलब कि ये जो एंकर पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अभी हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये यहाँ से ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, एंकर पॉइंट बदलने के लिए आपको यहाँ ऊपर जाना पड़ता है और इसको क्लिक करना पड़ता है। ये क्लिक करने के बाद आप इसको लेके ऐसा यहाँ एंकर पॉइंट को साइड में रख दिया आपने, और अब जाके आप रोटेट करोगे तो ये जो है, सॉरी, रोटेट, अब ये यहाँ से रोटेट हो, यानी एंकर पॉइंट आप बदल सकते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो एक तो हो गया एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट तो एनिमेट होता नहीं है, लेकिन दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद है, अगर एंकर पॉइंट आपको सेंटर में लाना है तो आपको कैसे पता कि सेंटर में आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे डबल क्लिक करोगे जैसे ही, तो अपने आप सेंटर में आ जाता है। ठीक है, सेकंड आता है पोजीशन। तो ऑब्वियस सी बात है, पोजीशन तो आप जानते हैं, इस तरीके से आप पोजीशन को एनिमेट कर सकते हैं, नीचे ऊपर और ऊपर नीचे, ऐसा दाएं बाएं। ठीक है, एनिमेट कैसे करना है, तो एनिमेट करने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक की लगता है, पहली बार में आपको लगाना है पोजीशन पे की, थोड़ा सा आगे बढ़ना है एंड इसे उठा के आपको यहाँ रख तक देना है, तो ये अपने आप यहाँ से यहाँ तक ऐसा एनिमेट हो गया। ठीक है, इस तरीके। फिर रीसेट यहाँ से हटा दो, नहीं ये सब प्रीमियर में रीसेट करते थे ना, सीधा रुको बता। फिर हम यहाँ आगे गए, यहाँ उठा के ऊपर रख दिए, थोड़ा और आगे गए, इसको उठा के ऐसे रख दिए, यानी कि इस तरीके का एनिमेशन मेरा ऐसा बन गया। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये सारा की फ्रेम्स है जो कि वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, की फ्रेम्स के अलावा हम ये एनिमेशन, नहीं आप यहाँ पे क्लिक करोगे हट जाएंगे, तो ये जो है आप की फ्रेम्स को यहाँ से ऐसे भी हिला डुला सकते हो, ऐसा करके। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसा हम जो है, ऐसा जो है इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। की फ्रेम्स का एक रूल होता है, अगर दूर दूर की फ्रेम्स है तो एनिमेशन स्लो होगा, पास की फ्रेम है तो एनिमेशन फास्ट होगा। यानी कि अगर हम ये तीनों की फ्रेम को उठा के ऐसे दूर कर देते हैं यहाँ पे ऐसा, तो अभी देखेंगे तो एनिमेशन स्लो हो रहा है, और की फ्रेम्स जितना पास में रहेगा उतना एनिमेशन फास्ट होगा। ऐसा की फ्रेम्स को हम उठा के यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब ये जो बोल रहे थे यार तुम क्यों पूछते हो ये सब फालतू बात, जब यहाँ ऊपर रीसेट लिखा है तो रीसेट कर देना ना। तो सारा रीसेट हो जाएगा। हाँ, तो तुमको क्या रीसेट करना है? ये सब पोजीशन का काम करना है। हाँ। पोजीशन नहीं, इसमें क्या है ना, पोजीशन जैसा यहाँ पे इस तरीके से करना है। मान लो कि तुमको रीसेट करना, तो ये पोजीशन पे यहाँ पे जाके की हटा दे तो रीसेट हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं। अरे नहीं समझ पा रहे यार, तुमको सिर्फ पोजीशन हटाना है तो रीसेट का बटन तो यहाँ पे सारे को रीसेट करने के लिए दिया ही हुआ है, तो ये भी रीसेट हो जाएगा। तुमको एक प्रॉपर्टी अगर रीसेट करना है तो उसका की फ्रेम उड़ा दो उसका। उसी तरीके से हम जैसे यहाँ पे पोजीशन जो है एनिमेट किया अभी इस तरीके से, ऐसा ऐसा एंड ऐसा। ठीक है, मान लो जितना हमने एनिमेशन किया इस तरीके। ठीक है,
हमको हटाना है इसको, आप यहाँ से की फ्रेम को पकड़ के ऐसे डायरेक्टली भी डिलीट कर सकते हैं और उसको रीसेट भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे डिलीट कर, ठीक है। लेकिन ऐसे डिलीट नहीं करना कि अब यहाँ पे आ जाओगे यहाँ पे और तब डिलीट करोगे ये तीनों को ऐसे, तो ये यहीं रह जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा। तो जब भी डिलीट करना है तो स्टार्टिंग वाले पे आके ही करना है, ठीक है। ये हुआ पोजीशन के बाद है फिर, अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, या रीसेट इसको हटा देते हैं यहाँ से ऐसे स्टार्टिंग में आके ऐसा। अब है स्केल, मल्टीपल कंपोजिशन के साथ मतलब जैसे कि कंपोजिशन 1 है ना, तो कंपोजिशन 2 अमन को जैसे बनाते हैं तो 3 कंपोजिशन लिया था, एक फाइनल कंपोजिशन किया था। तो वो तीनों के अंदर तीनों को डाल दिया होगा, अच्छा, अभी बताया नहीं है, अभी पहले स्केल और वो सब तो देखते हैं। स्केल यहाँ पे इस तरीके से ऐसा आगे बढ़े यहाँ पे, अब इसको स्केल कर सकते हो, ऑब्वियस ही बात है, इसको इस तरीके से ऐसा, और इसको फिर वापस जो है स्केल आउट कर सकते हो ऐसा, ठीक है। यानी कि ये इस तरीके का ऐसा एनिमेशन ये ऐसा बना कुछ, ठीक है, इस तरीके। और ऑब्वियस ही बात है कि जब स्केल हो रहा है तो रोटेशन भी होगा। रोटेशन के लिए यहाँ पे हम जाते हैं, रोटेशन पे की लगाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये साइकिल है, यानी कि 360 कंप्लीट होने पे 1 हो जाता है ये। तो यहाँ पे हमने कर दिया 2, यानी कि 720 ये ऐसा करके रोटेट हो गया इस तरीके से ऐसा, और फिर जाके हमने इसको कर दिया 0 ऐसा। तो यानी कि अभी जो है ये इस तरीके से ऐसा रोटेशन, ठीक है। तीनों को हम एक साथ भी कर सकते हैं, यानी कि ये जो रोटेशन हो रहा है इसको हम पोजीशन पे की लगा के थोड़ा सा आगे बढ़ के पोजीशन वाले की को हम अगर यहाँ ले आए तो रोटेशन भी साथ में होगा और पोजीशन भी उसका चेंज हो गया है, यानी कि ये इस तरीके से कुछ होगा ऐसा, ठीक है। एंड हम चाहें तो इसमें स्केलिंग भी कर सकते हैं, स्केल पे भी की लगा दिए, हम यहाँ बीच में गए और यहाँ पे हमने स्केल अप कर दिया इसको ऐसा, और फिर हम यहाँ पे आए इधर एंड यहाँ पे स्केल डाउन कर दिया यहाँ पर ऐसा, ठीक है। तो यानी कि अभी तीनों काम एक साथ हो रहा है, यानी कि ऐसा ऐसा, ठीक है। और अगर हम चाहें तो ओपेसिटी को भी एनिमेट, ओपेसिटी तो अभी 100 है, बीच में गए उसको हमने 0 कर दिया और यहाँ पे आए फिर हमने उसको 100 कर दिया, यानी कि कुछ इस तरीके से मेरा काम ऐसा, ठीक है, ऐसा। अब ये लेयर है, सॉरी ये लेयर को लॉक लगा दिया हमने और 16 कंप्लीट, ये लेयर है, लेयर को लेके हमने किया कंट्रोल D, ठीक है। एंड लेयर का पोजीशन लेके हमने उसको इस पर तो वो लगा हुआ है, क्या नाम है, ऑटो की, हमने इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया ऐसे, ठीक है। 1 मिनट तो हम क्या करते हैं, अभी ये लेयर को हम कॉपी करने के लिए कंट्रोल D प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा। और स्टार्टिंग में ही उसको हम जो है थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं ऐसा, यानी कि ये लेयर जो है इस तरीके का हमारा 2 एनिमेशन ऐसा करके ऐसा जा रहा है, ठीक है। आपको अगर दोनों लेयर पे ये काम करना है, उसको भी उसी टाइप का एनिमेशन चाहिए, तो फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम में आपको उसका पोजीशन बदल देना होगा। अब ये सॉलिड जो हम ले रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं यहाँ मीडियम सॉलिड, सॉलिड का भी कुछ सेटिंग्स होता है, यहाँ ऊपर में लेयर में जाइएगा, सॉलिड सेटिंग्स, इसके अंदर आप जाइएगा तो यहाँ पे आप इसका कलर बदल सकते हैं इस तरीके से ऐसा, ठीक है। फिर आपने इसको कॉपी किया कंट्रोल D एंड इसको लेके आपने ऐसा नीचे रख दिया, इसको ऐसा करके। अब इस वाले को पकड़े, लेयर्स, सॉलिड सेटिंग्स, इसका आपने कलर बदल के ग्रीन कर दिया। अब क्या हुआ, ये तीनों एनिमेशन तो एक ही जैसा है। अब ये देखिए इस तरीके का ऐसा। आप चाहते हो कि लास्ट वाला एनिमेशन भी हम चेंज कर दें, सब एक ही जगह पर जाके ख़त्म ना हो, तो आप उसको भी कर सकते हो। तीनों लेयर को पकड़ के अगर आपको की फ्रेम कहाँ कहाँ लगा हुआ है वो देखना है तो प्रेस कीजिए U, तो की फ्रेम्स आ जाते हैं। हाँ, अब यहाँ चले जाइए, की फ्रेम तो सब पे लगा ही हुआ है, इसको उठा के एक एक करके ये ग्रीन वाला को उठा के थोड़ा सा नीचे रख दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ गए क्या, नया अच्छा ठीक है, तो क्या होता है नहीं लगा लेता है। ये रेड वाला तो है ही, इसको थोड़ा सा इधर करके, अब ये एंड जो है अलग अलग जगह पे होगा, जब ये देखो थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा पता चल रहा है।
इस तरीके से। यानी कोई भी चीज़ को हम, हमारे बोलने का मतलब है कि हम पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी सबका एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें, ये जो हमने बनाया ये, इसके बदले आपको उस दिन बताया था फ़ैन बनाने के लिए न्यू एक लिया हमने सॉलिड ले लिया कोई भी कलर का, और इसको हमने छोटा कर लिया ऐसा करके, ऐसा। ठीक है, ऐसा। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब इसको फ़ैन में 2 पंखड़ी तो रहता नहीं, रहता था 3 है, लेकिन हमको 4 वाला बनाना है, तो हम इसका कॉपी ले लिए, कंट्रोल डी, कॉपी ले लिए। कॉपी लेने के बाद अब इन सब का शॉर्टकट होता है, जैसे स्केल का होता है S, पोजीशन का P और रोटेशन का R और ओपेसिटी का T। ठीक है, तो हम जाके यहाँ पे प्रेस करते हैं R रोटेशन के लिए और इसको 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा। अब क्या है, इन दोनों को हमको एनिमेट करना है रोटेशन, ताकि वो पंखा जैसा घूमे। तो दोनों को अलग अलग करने से अच्छा कि क्यों ना हम एक ही साथ कर लें। तो एक साथ तो होगा नहीं, दोनों तो आपस में अभी लिंक है नहीं, है कुछ है नहीं, ग्रुप है नहीं, तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं प्री कॉम्प। प्री कॉम्प मतलब ग्रुपिंग करना। तो हम इसको जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्री कॉम्प कहते हैं, चूज़ करते हैं, अब बोलते हैं ओके, तो ये प्री कॉम्प हो गया। अब ये प्री कॉम्प मतलब इसके लेयर का भी सब प्रॉपर्टी अलग है यहाँ पे, यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्म के अंदर इसका भी जो है सारा का सारा ऐसा है। तो अभी जाते हैं हम रोटेशन पे की लगाते हैं, जाते हैं 2 सेकंड पे और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 4, यानी 4 बार घूमेगा, और इसको हम ऐसे करके प्ले करते हैं तो ये इस तरीके का ऐसा घूमता है। ठीक है, बस कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर वहाँ पे 18 हो रहा था तो 18 को एनिमेट कर सकते हैं, तो प्री कॉम करने यही पड़ेगा। 18 नहीं, वहाँ पे 800 रहा था तो 800 को एनिमेट कर सकते हैं। वापस इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है, जो प्री कॉम्प है ना, इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। डबल क्लिक करोगे तो अंदर वहीं पहुँच जाओगे। मान लो तुमको बाद में याद आया कि नहीं, एक पंखड़ी तो हमको दूसरे कलर का बनाना था, ठीक है, हाँ, तो कैसे होगा, तो यहाँ जाके लेयर में सॉलिड सेटिंग्स में जाके इधर और इधर ऐसे ये कर दो। अब फिर यहाँ प्री कॉम्प में आओगे, यहाँ कॉम्प 1 में ऐसा, तो ये तुमको 2 कलर का दिखेगा और ये इस तरीके का एनिमेट हुआ भी दिखेगा। अब है ब्लर, इसमें ब्लर डालना है, ठीक है, तो ब्लर कैसे होगा, तो ये तो जैसे ये है ना ब्लर हो रहा पूरा, तो ब्लर डालना है। तो ब्लर डालने के लिए ये लेयर को पकड़ के यहाँ पे ये देखो ये ब्लर, ये इसको ऑन कर लो। जैसे ही ऑन करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ब्लर हो रहा है अभी, मोशन ब्लर, मगर ये ब्लर दिखेगा नहीं जब तक कि ये वाला बटन यहाँ पे ऑन नहीं रहेगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो ब्लर नहीं दिखेगा, ये ऑन होना ज़रूरी है। तो यानी कि कुछ इस तरीके का आपका ऐसा क्या चीज़ नहीं, ब्लर का क्वालिटी नहीं चेंज नहीं कर सकते, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें दिया हुआ है। जितना तेज़ मोशन रहेगा उतना ज़्यादा ब्लर है, वो अपने आप सेट करके दिया हुआ है। अलग से आप मोशन ब्लर और ब्लर इसमें डाल सकते हैं, वो बात अलग है, वो तो इफेक्ट्स में जाके आप डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें इफेक्ट है, वो अभी हम दिखा नहीं रही है, देखिए ये रहा इफेक्ट, यहाँ पे ब्लर एंड शार्पन ये सारा है, लेकिन आपको इसमें जो इसका खुद का बनाया हुआ ब्लर है वो ये है, वो अपने हिसाब से डिस्टेंस के हिसाब से और मोशन के हिसाब से वो डाला हुआ है, ठीक है, इस तरीके ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्या चाहिए सर, माउस, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, अब हम बता रहे हैं अगला चीज़ लिंकिंग है, क्या भागो जल्दी, लिंकिंग बता रहे हैं। लिंकिंग मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से लिंक करना, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अब रणवीर बोला कि प्री कॉम्प हम क्यों किए, तो प्री कॉम्प अगर हम नहीं करते और इसी का हमको कॉपी बनाना रहता तो 2 लेयर था और उसको फिर हम कॉपी करके 2 और बनाते। अब वो वाला पंखा कहाँ पे, अब इसका क्या है कि कंट्रोल डी किए, इस लेयर को हम यहाँ रख दिए ऐसा, फिर कंट्रोल डी किए और यहाँ से उठा के हम उसको यहाँ ले आए और हल्का सा R प्रेस करके इसको पूरे को रोटेट भी कर दिया ऐसा करके, तो अभी मोशन यहाँ से चालू होगा। तो अभी इसको देखेंगे तो ये इस तरीके का ऐसा बना है, ठीक है। अब लिंकिंग देखते हैं। लिंकिंग से आपको क्या करना है, एक गाड़ी बनाना है और वो गाड़ी का चक्का गाड़ी के
चेचिस के साथ लिंक करना है और गाड़ी चल रहा है और चक्का गोल घूमेगा, ठीक है। तो अपने पास तो चक्का गोल घूमने के लिए या तो आप PNG ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं है। तो हम क्या है बेसिक बताते हैं आपको, बिल्कुल बेसिक से। यहाँ देखिए, जैसे कि राइट क्लिक किए, न्यू कंपोजिशन, ओके, ठीक है, फिर गए न्यू सॉलिड, ठीक है। या तो आपके पास वैसा JPEG हो या PNG हो, वो भी आप इंपोर्ट करके कर सकते हैं। ओके किए, ये सॉलिड बन गया। ये मेरा मान लीजिए कि ये मेरा कार का ढांचा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। अब इसको क्या करना है, हमको पोजीशन जो है इसका एनिमेट करना है, मतलब ये यहाँ पे रहेगा और 4 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा। इसके साथ हमको चक्का बनाना पड़ेगा। चक्का बनाने के लिए राइट क्लिक करके न्यू सॉलिड, और चक्के का कलर कुछ और दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं मान लो, ऐसा। और इसमें गोल गोल जो है चक्का घूमेगा भी तो पता तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि गोल घूम रहा है, वो तो गोल अपने आप घूमते रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और ऐसा स्क्वायर ही बना देते हैं चक्का। एक चक्का यहाँ रख देते हैं थोड़ा और छोटा करके, ऐसा। और दूसरा चक्का जो है कंट्रोल D करके उसको बगल में रख देते हैं, ठीक है, ऐसा। अब क्या है, जो मेन वाला जो मेरा चीज़ है, वो मेन वाली चीज़ को हम यहाँ से एनिमेट करते हैं। यहाँ जाते हैं, P प्रेस करते हैं, पोजीशन को लेके हम यहाँ पे की लगाते हैं और 4 सेकंड या 5 सेकंड पे आके इसको हम उठा के यहाँ से यहाँ ले आते हैं। सिंपल सा चीज़ है, ऐसे करके गाड़ी जा रहा है, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन चक्का उसके साथ जुड़ा हुआ है नहीं, तो पहले चक्का में ये चक्का सब में रोटेशन डालते हैं। रोटेशन के लिए R प्रेस करते हैं। अब 5 सेकंड में कितना घूमेगा, तो मान लो 7 राउंड घूम जाएगा। इसमें भी जाते हैं, R प्रेस करते हैं, ओहो सॉरी, यहाँ जाते हैं, पहले रोटेशन पे कील तो लगा लो सबसे पहले वाले में आ जाते हैं, रोटेशन पे की लगा देते हैं और यहाँ पे 7 बार इसको घुमा देते हैं। गोल घुमाने का मतलब कि ये ऐसा करके, ओहो यहाँ तो 0 रहेगा, हम बढ़े नहीं जाएंगे। यहाँ जाके 4 सेकंड पे 7 इसको कर देते, तो दोनों पे की लगा हुआ है, 7 और 7, ऐसा। यानी कि ये इस तरीके का ऐसा चक्का जो है ऐसा गोल घूम भी रहा है, ठीक है, ऐसा। और पोजीशन नहीं हो रहा है, ये पोजीशन जो है हम यहाँ जाके पोजीशन को भी ऐसा एनिमेट कर देंगे। अभी तो किए थे ना एनिमेट, ऐसा, ठीक है। लेकिन चक्का जो है उसके साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि तीनों अलग अलग लेयर है, तो इसमें लिंकिंग करना पड़ता है। लिंक करने का मतलब है कि जब गाड़ी का ढांचा मूव करे तो चक्का भी मूव करे। तो उसके लिए कुछ नहीं है, यहाँ जाना है, ये ब्लू वाला है 1 नंबर चक्का, इसको पकड़ना है। ये यहाँ पे एक बटन है इस तरीके, पेरेंट एंड लिंक, इसको उठा के चाइल्ड को पेरेंट के साथ लिंक किया जाता है, तो इसको उठा के रेड वाले लेयर पे जाके ऐसे छोड़ देना। हुआ कि नहीं हुआ ये पता चलता है, यहाँ पे लिखा जाता है कि ये जो है चक्का ये रेड सॉलिड के साथ लिंक हो गया है। फिर सेकंड वाला इसको लेना है, इसको भी इसके साथ ऐसा लिंक कर देना। लिंकिंग का मतलब कि अब जो ट्रांसफॉर्म होगा ऐसा, तो ये इसके साथ इस तरीके से ऐसा वो घूमता हुआ जाएगा, ठीक है, ऐसा। समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक बैकग्राउंड लगाना है। बैकग्राउंड इन द सेंस कि आप चले जाइए, अभी आपको बना के जो दिखाना है, चक्का भी आपको चाहिए होगा और गाड़ी भी चाहिए होगा। आप चले जाए फ्री पिक पे, ऐसा एक रोड का बैकग्राउंड लेने, 2D रोड का, ऐसा इस टाइप का एक बैकग्राउंड ले लें। और इस बैकग्राउंड को आप जो है यहाँ पे आपको गाड़ी दौड़ानी है। गाड़ी दौड़ानी आपको ऐसे है कि फ्री पिक वाला तुरंत मेल कर देता है कि आप आए हैं क्या। अरे हम नहीं आए तो भूत आया है कि यहाँ पे हो रहा है डाउनलोड, ठीक है। और यहाँ से करना है कार को लेना है और 2D 3D नहीं 2D कार ऐसा साइड होगा ऐसा। अब इन गाड़ियों को आपको दौड़ाना है उसके ऊपर। कैसे दौड़ाएंगे, एक प्रॉब्लम आएगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है
कि ये चक्का अलग अलग नहीं है, ये फोटोशॉप में जाके आपको अलग करना पड़ेगा दोनों चक्का, और ढांचा अलग करना पड़ेगा। हाँ सर वो पीएनजी वाला आपने बताया था कैसे ट्रैक करना है, क्या फोटोशॉप में जो पीएनजी वाला था डायरेक्ट ट्रैकिंग और वो आपने बताया था। भाई मेरे सुनो, अब तुमको हम अभी बता दें, एक सेकंड इसको हाँ काट के ही लाना रही है। ठीक है, इसको डाउनलोड कल तक कर लेते हैं। ये जो है ना, जो तुमको वहाँ पे जो दिख रहा है, इसका कहना है कि हम फ्री पिक पे कुछ सर्च कर रहे हैं ना, तो वो जो भी आ रहा है, जो भी चीज़ उसके साथ में वो जो ब्लैक वाइट वाला जो बैकग्राउंड आता है वो भी आ रहा है। फ्री पिक पे सिर्फ एक ही पीएनजी डाउनलोड करने का पूरे दिन में अलाउड रहता है, उसके अलावा जो है वो ऐसे ही आता है। ट्रैक कैसे करेंगे, वो ट्रैक में आता है वो Track। होता है ना वाइट ग्रे वाला आता है डॉट डॉट, वो भी आ जाता है। तो बोल तो रहे हैं वो उसी से, वो उसका नाम फ्री पिक है, वो फ्री में देता नहीं है, पैसा मांगता है वो। लेकिन कहीं और से भी पीएनजी डाउनलोड करते हैं तभी वैसा आता है। हाँ तो वो तुमको क्यों देगा फ्री में? कहीं और एक मिनट सुनो, यहाँ पे जैसे है ना लैम्प ऐसे करके हम यहाँ पे ऐसा डाउनलोड किए, ध्यान से सुन लो। अब यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे ऐसे डाउनलोड कर दिए, ठीक है, हमको तो लगा कि डाउनलोड हो गया, सब कुछ बहुत बढ़िया है। इसको हम जैसे खोल के देखेंगे तो अंदर में जो फ़ोटो आया हुआ है वो आया हुआ है वही ब्लैक एंड वाइट वाला, ये जे पे, ठीक है। और खोलेंगे इसको तो ये इससे ऐसा दिखेगा, ब्लैक वाइट वाला ऐसा। हाँ सर, हेलो, हाँ सर मैं अभी हूँ, मैं कल तक क्लास में हूँ सर अभी। हाँ क्लास चल रहा है अभी, मैं आपको हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे इस तरीके से आता है, आपका भी ऐसे ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे जब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा आँख खोल के, तो यहाँ पे जब आप इसको डाउनलोड करने वाले रहते हैं तो डायरेक्ट डाउनलोड नहीं दबा के यहाँ पे बोलिए ट्रांसपेरेंट पीएनजी, ये आपको उस दिन भी हम बताए थे सर, तब ये आपको देगा ट्रांसपेरेंट पीएनजी फॉर्मेट में, लेकिन पूरे दिन में 24 घंटा में एक ही देगा। 10 हो गया है, 10 ले लो, लॉगिन करने के बाद ही देगा पहली बात तो। अब यहाँ पे डाउनलोड पीएनजी करिएगा तो ये आपको एक यहाँ पे दे दिया, ये आपको पीएनजी, तो ये आप नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये गाड़ी को डाउनलोड कीजिए, इसको काटिए और उसके बाद फिर हमको वो बैकग्राउंड में लगा के दिखा के ऐसा बनाइए। अच्छा एक चीज़ और बोल रहे थे, गाड़ी जो है ये एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से जाना चाहिए, एक इस तरफ से जा रहा है एक उस तरफ से आ रहा है। क्या चीज़? हाँ एक्सीडेंट कराओ पहले, हाँ हाँ बनाओ ना, आफ्टर इफेक्शन है।